चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम वैदिक मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन की एक और नई ट्रिक पढ़ने वाले हैं। इस ट्रिक अगेन ये ट्रिक कंडीशन के साथ है। इस ट्रिक में हमें ध्यान क्या रखना है या ये ट्रिक का नाम क्या है, द नेम इटसेल्फ गिव्स द क्राइटेरिया दैट इज यूनिट प्लेस सम इक्वल्स टू 10। तो ये जो ट्रिक है ये वहीं पर लगेगी जहां पे यूनिट प्लेस या द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल्स टू 10। अब इसके बाद हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक जब यूनिट्स प्लेस का सम 10 होता है और दूसरा जब टेंस प्लेस का सम 10 होता है। तो हम इसको शुरू करते हैं, लेते हैं इसकी। हम सबसे पहली कंडीशन आती है जब यूनिट्स प्लेस डिजिट सम इज इक्वल्स टू 10। लाइक 5 + 5 हो, वहां पे 9 + 1 हो, 8 + 2 हो, इट कैन बी एनी फॉर्म। सेकेंड, टेंस प्लेस क्या होना चाहिए? टेंस प्लेस डिजिट सेम मीन्स सेम नंबर। अगर ऊपर 8 है तो नीचे भी 8, ऊपर 5 है तो नीचे भी 5। ये ट्रिक इन्हीं नंबर्स पे लगेगी। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट 86 into 84, से सपोज दिस इज द नंबर, राइट। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी, यूनिट्स प्लेस का डिजिट का टोटल 10 होना चाहिए। तो से देखो इधर 6 + 4 आ रहा है 10, करेक्ट। देन सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी, टेंस प्लेस जो है उसका डिजिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 और 8 है, सेम है, तो हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं। अब इस ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप 1, जो आपका ये यूनिट डिजिट है या हम इसको भी लिख देते हैं वंस डिजिट, ठीक है। ये क्या है 6 और 4, तो हम इसको इंटू कर देंगे। 6 × 4 दैट इज 24। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहां 24 लिख दीजिए। ये आपका स्टेप 1 का आंसर आएगा। जो यहां पर आंसर आएगा वो स्टेप 1 का आंसर लिखेंगे, राइट। नाउ स्टेप 2, टेंस डिजिट। अब टेंस डिजिट पे हमें क्या दिया गया है, 8। हम 8 को उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मैंने एक वीडियो में समझाया भी है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसका अगला नंबर या बगल वाला नंबर जो बोलते हैं। जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होता है तो बगल आ जाता है, जब न्यूमेरिक होता है तो अगला नंबर आ जाता है। तो 8 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 9। 8 9 ज़ा 72, राइट। आप इसे आगे लिख दीजिए। दिस विल बी योर आंसर, स्टेप 2 आंसर। ये वाला आंसर आप यहां लिखेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 7224। है ना आसान इसके लिए इसको निकालना। इस ट्रिक से हम कितने भी बड़े डिजिट हो, लेकिन कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, वो अगर फॉलो हो रही है तो हम इसको विद इन अ सेकेंड आंसर्स निकाल सकते हैं। कैसे किया हमने, फिर से देख लीजिए एक बार। स्टेप 1, और आप टेंशन मत करिए, नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 क्वेश्चन करते जाइए, तीसरे चौथे क्वेश्चन से आपको अपने आप आने लगेगा। 6 और 4 वंस डिजिट पर है, तो स्टेप 1 क्या करना है, वंस डिजिट पे जो भी नंबर है आपके जिसका सम टोटल 10 आ रहा है, 6 × 4 आपने 24 कर दिया। ये आपका स्टेप 1 का आंसर आप यहाँ पुट कर देंगे। स्टेप 2 पे क्या करना है, जो हमारा नंबर है क्योंकि वो कॉमन नंबर है उसको नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर इज 72। 72 को यहां लिख दीजिए। तो 86 × 84 विल बी 7224। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। स्टेप 1 का आंसर पीछे लिखा जाएगा, स्टेप 2 का आगे लिखा जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें। अब जैसे हम ले लेते हैं 73 and 77, राइट। 73 and 77। अब देखिए इधर फिर अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड, 7 + 3 10 एंड टेंस डिजिट पर हमारा कॉमन नंबर है, राइट। स्टेप 1 के अकॉर्डिंगली करो, 7 × 3 कर दो, कितना होता है 21। ये हमारा स्टेप 1 का आंसर हम कहाँ लिखते हैं, स्टेप 1 के नीचे।
आप इसके यहाँ पर इसको लिख दीजिए 21, करेक्ट। नेक्स्ट 10th डिजिट पे क्या करना है, हमारा नंबर 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, टू द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा इसका, 8, तो 7 जा 56। आप इस नंबर को यहां लिख दीजिए, दैट इज योर आंसर 5621। थोड़ा सा समझ में आया क्या किया हमने, 7 इंटू 3 21, ये स्टेप 1 का आंसर यहाँ पर टर्न कर देंगे, और 7 इंटू द नेक्स्ट नंबर 8 इज 56, इसको हम यहाँ पर 56 लिख देंगे, तो 73 इंटू 77 विल बी 5621। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसका हम ये पार्ट 1 कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट से सपोज हम ले लेते हैं 98 इंटू 9, सेम नंबर होना चाहिए 2, 92, राइट। 98 इंटू 92, अब इसको करिए 8 इंटू 2 कितना होता है 16। इसको कहाँ लिखेंगे, हम इसके नीचे लिख देंगे, स्टेप 1 के नीचे जहां उसकी स्पेस है। नाउ स्टेप 2 कर दो 9। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आता है 10। क्या बन गया ये 90, इसका आंसर आ जाएगा 9016, दैट इज 98 इंटू 92 विल बी 9016। ठीक है, एक और करके देखते हैं, जब यहां पर 8 और 10 ले लिया, अब एक इक्वल नंबर का करके दिखाती हूं आपको। ठीक है, हम कैसा लेते हैं, से सपोज हमने 65 ले लिया, तो हमें आगे का नंबर सेम लेना है और पीछे का 5, क्योंकि 10 का इक्वल होना चाहिए, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखो 5 इंटू 5 वंस के डिजिट को, तो 25, आप इसको यहां पुट कर दीजिए, आपका फर्स्ट तो निकल गया। देन यहां पर 6 इंटू नेक्स्ट नंबर 7, तो कितना हो जाएगा 7 6 42, आपका आंसर आ जाएगा 4225। अब एक कॉम्बिनेशन रह गया, 7 और 3 तो हमने ले लिया, एक 6 और 4 का कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं। क्या ले, 36 इंटू 34 ले लेते हैं। ठीक है, अगेन हम अपना स्टेप अब स्पीड में कर सकते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। 6 इंटू 4 इज 24, आप यहां लिख दीजिए। देन 3 इंटू नेक्स्ट नंबर इज 4, 3 4 जा 12, आपका आंसर आ गया 12224। ये हमने कब किया, जब हमारा टेंस, ये जो वंस का डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इसका टोटल 10 आ रहा है, राइट। ये ट्रिक ली। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक में हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसका रिवर्स पढ़ेंगे। इसका रिवर्स तो कैसे हो जाएगा, रिवर्स जब हमारा वंस का डिजिट सेम है और टेंस का डिजिट टोटल 10 होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स ट्रिक क्या है, ट्रिक 2 या इसका पार्ट 2 कैसा हो जाएगा। पार्ट 2 की कंडीशन, सबसे पहले जो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू सेम नंबर, राइट। और जो टेंस का डिजिट है, टेंस डिजिट सम इज इक्वल्स टू 10। अब हम रिवर्स करके पढ़ रहे हैं, अब हम इसमें ये कैसा अप्लाई करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सी सपोज सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम सब, 91, और क्या हो जाएगा इधर, बताइए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। 90, ये तो कैसे बनेगा, इसका बनेगा 19 और 99, राइट। हमने क्या बोला, हमको टेंस का डिजिट का टोटल 10 चाहिए और यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके स्टेप्स कैसे बनेंगे। स्टेप 1 ऑफ
सबसे पहला वंस डिजिट और स्टेप 2 टेंस डिजिट, राइट। अब वंस के डिजिट को क्या करेंगे, 9 इंटू 9 दैट इज 81, राइट। आप इसको यहां लिख दीजिए। अब टेंस के डिजिट को क्या करेंगे, जो भी टेंस का डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करके जो नेक्स्ट कॉमन नंबर है उससे ऐड कर देंगे। कैसे, 9 इंटू 1 प्लस हमारा वंस का डिजिट, वंस नंबर, क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 विल बी 9 एंड इसका क्या डिजिट है 9, दैट विल बी 18। ये आपका आंसर। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम इसको तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे भी उसमें भी किया था, तो हम इसको 9 इंटू 9 81 लिख लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 9 इंटू 1 प्लस दिस नंबर मीन्स इट विल गो इन दिस फॉर्म, ठीक है, रिवर्स। पहले क्या जा रहा था, ऐसे हो रहा था, अब ये होगा उल्टा। तो हमको क्या करना है, एक बार और देखिए इधर, 9 इंटू 9 विल बी 81 एंड 9 इंटू 1 प्लस 9, जो भी इसका कॉमन नंबर है, एक नंबर ले लेंगे हम, तो ये 18 हो जाएगा, करेक्ट। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। से सपोज 82, इसको ले लीजिए, से सपोज 87 इंटू 27, राइट। ये नंबर रहते हैं। हमें कंडीशंस क्या करनी है, पीछे का सेम होना चाहिए और आगे का टोटल 10 आना चाहिए। तो हमने इसका कॉम्बिनेशन बना लिया। अब इसको करके देखिए, 7 इंटू 7 दैट विल बी योर 49। आप इसको यहां रख दीजिए। यहां पर क्या करना है आपको, 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 विल बी योर 16 प्लस वंस का डिजिट क्या है, कॉमन नंबर 7, आप इसको लिख लीजिए 23, राइट। तो आपका नंबर बन जाएगा 2349, करेक्ट। चलिए ऐसे ही आप n नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपको जैसा कॉम्बिनेशन बनाना है, बस ये देखना है कि टोटल 10 होना चाहिए। आप अपने मन से भी कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर देख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। से सपोज हम ले लेते हैं 25 और 85, ठीक है। सेम आप स्टेप करिए। स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, वंस डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 5 इंटू 5 विल बी 25। आप इसको यहां लिख दीजिए। यहां पर क्या करना है हमें, वन टेंस डिजिट में 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 अगेन, लेकिन अब यहां पर करना है प्लस 5, दैट विल बिकम 21। 16 प्लस 5 21 होता है। ये आपका आंसर आ गया। इजी लगा। अब इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। स्टिल आप अपने कोर्स के क्वेश्चंस को करके देखिए, या जहां पर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है आप वहां ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक करके देखिए, तो आपको बहुत इजी लगेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब हम इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को सम अप में ले रहे हैं। सम अप में कैसे, अब मैं आपको इसके दोनों पार्ट बता रही हूँ। सी सपोज, और एक जो एग्जांपल मुझे बताना है वो भी मैं इसी में कवर करूंगी। हमने इसको 2 पार्ट में पढ़ा। कैसे, व्हेन, इसको यूनिट डिजिट लिखती हूं तो आपको क्लियर रहेगा। व्हेन यूनिट डिजिट सम इक्वल्स टू 10 और व्हेन टेंस डिजिट सम इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, दोनों क्राइटेरिया और दोनों कंडीशंस मैं नहीं लिख रही। सो
अब इनका एक एक एग्जाम्पल करते हैं, जो मुझे आपको उसका जो थोड़ा सा टिल्ट पॉइंट है, जो थोड़ा सा चीज आपको ध्यान में रखने वाली है, वो भी हो जाएगा और आपका ये लेसन का सम अप भी हो जाएगा। सो मल्टीप्लीकेशन ट्रिक को, इस ट्रिक को हमने दो में पार्ट में पढ़ रहे हैं। एक जब टेंस डिजिट का सम टोटल 10 आना चाहिए, एक जब यूनिट डिजिट का टोटल सम आना चाहिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब यूनिट डिजिट का सम टोटल 10 आना चाहिए। इसका एग्जांपल हम कैसा ले रहे हैं, से सपोज 91 इंटू 99। देखो 9 प्लस 1 10, यूनिट डिजिट का टोटल आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 में हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 9 1 जा 9 होगा। देखिए आपके नॉलेज के लिए मैं शॉर्ट में यहां पर स्टेप लिख रही हूं। स्टेप 1 9 इंटू 1 तो होता है 9, लेकिन आपने पिछली सारे वैदिक मैथ्स की ट्रिक में भी देखा और सारे हमने जितने भी न्यूमेरिकल जितनी भी ट्रिक्स किए हैं, हमने क्या देखा है कि जब हम ऐसे इस ट्रिक से यूज करते हैं तो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखते, हम हमेशा इसको 2 डिजिट में लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 09, राइट। तो इसका आंसर, स्टेप 1 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 09। अब स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या करना था हमको, 9 इंटू नेक्स्ट नंबर दैट इज 90, राइट। तो हम इसको 90 लिख देंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा, 91 इंटू 99 विल बी 9009, दैट इज 9009 आंसर आएगा। इसी के कॉन्ट्ररी अब यहां पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो यहां देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या ले लें, जैसे से सपोज 81 इंटू 21। हमें क्या चाहिए, टेंस डिजिट का टोटल 10 आना चाहिए और बाकी सेम नंबर होना चाहिए नेक्स्ट में। तो इसका स्टेप 1 कैसे होगा, 1 इंटू 1 दैट विल बी 1। अगेन हमने क्या देखा है कि हम 01 लिखेंगे, इसे सिंगल 1 नहीं लिखेंगे सिंगल डिजिट के लिए। तो ये हो गया 01, राइट। इसका स्टेप 2 कैसे आता है, दो प्रोसेस होंगे, कैसे, 8 इंटू 2 एंड प्लस जो कॉमन नंबर है हमारा, राइट। तो 8 इंटू 2 विल बी 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। तो इसको लिख देंगे हम 1701। आया समझ में आपको, ये आज की ट्रिक का सम अप है। हमने ट्रिक कैसे पढ़ी, हमने दो पार्ट में पढ़ी, व्हेन द यूनिट डिजिट इज सम इज इक्वल्स टू 10 एंड व्हेन द टेंस डिजिट सम इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, 91 इंटू 99। स्टेप 1 में जब यूनिट डिजिट का टोटल 10 होता है तब सीधा हम 9 इंटू 1 करके उसको लिख देंगे, जो भी आंसर आ रहा है आपका। सिंगल डिजिट में आ रहा है तो हम उसको 09 लगा के 2 डिजिट्स में बना देंगे, डबल कर देंगे। स्टेप 2 को सीधे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका कॉमन नंबर है उसको नेक्स्ट नंबर से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर टेंस डिजिट का है तो स्टेप 1 तो सेम है कि 1 इंटू 1 वन डिजिट को मल्टीप्लाई करना और 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। कभी भी डोंट वरी, कभी भी 2 डिजिट से ऊपर आंसर आएगा ही नहीं, या तो सिंगल 1 डिजिट आएगा या 2 डिजिट आएगा। तो 2 डिजिट आता है तब तो आपको सीधा लिख देना है, अगर 1 डिजिट आता है तो आपको उसको 2 डिजिट आगे 0 लगा के फिर लिखना है। स्टेप 2 में क्या करना है, जो टेंस के डिजिट है उन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस कॉमन नंबर जो आपका 1 के डिजिट में आ रहा है उसको 1 टाइम मल्टीप्लाई, 1 टाइम एडिशन कर लीजिए। देन 8 इंटू 2 इज 16 एंड 16 प्लस 1 कॉमन नंबर 1 था वहां पे 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 1701। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए और क्वेश्चंस करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक्स यूज करने से, वैदिक मैथ्स की ये ट्रिक यूज करने से आपको मैथ्स में कितनी हेल्प मिली और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कितनी बढ़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।